जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णव वृंद में। मैं हूं हिरेंद्र वैष्णव और आज के वीडियो में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता है, अर्थात आज से लगभग 5 से 6000 साल पहले की मानव सभ्यता। नवीन शोधों के अनुसार इसे 8000 साल पुरानी सभ्यता माना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैष्णव वृंद को। दोस्तों, प्रारंभिक मानव की जंगलों में विचरण से लेकर नगरों में बसने, नगरों के विकास और राजा महाराजाओं के काल से आधुनिक लोकतांत्रिक काल तक का सफ़र बहुत लंबा रहा है। बहुत सी सभ्यताएं इसी बीच पनपी और ध्वस्त भी हुई। कुछ तो कब्र में दफन हो विलुप्त भी हुई। समय समय पर जब इनके ऊपर से मिट्टी का अनावरण हुआ, तब हमारे सामने इतिहास की कई महान सभ्यताएं सामने आईं, जो अपने काल में बहुत ही ज़्यादा विकसित थीं। ऐसे ही भारत के पुरातत्व खोजों से प्राप्त साक्ष्यों से हमारे सामने एक विस्तृत सभ्यता का अनावरण हुआ, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। 7वीं शताब्दी में जब पहली बार लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तो उन्हें बने बनाए ईंट मिले, जिसे लोगों ने ईश्वरीय कृपा समझकर घर बनाने में उपयोग किया। सन 1826 में चार्ल्स मेसन पहली बार इस सभ्यता को खोजे। कनिंघम ने 1856 में सर्वेक्षण किया। 1861 में कनिंघम ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। वर्तमान में यह रावी नदी के बाएं तट पर मांटगोमरी जिले में स्थित है। यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। इस सभ्यता में प्रथम बार नगरों का उदय हुआ। यह एक विस्तृत नगरीय सभ्यता थी। प्रथम बार कांस्य का उपयोग इसी सभ्यता में हुआ। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब तक इसके 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसके 925 केंद्र भारत में हैं। 80% सरस्वती नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास हैं। नवीन शोधों में शिव और नाग के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह आधार बना है कि सभ्यता निषाद या भील जाति से संबंधित रही होगी। दोस्तों, ऐसे ही मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने किया। और भी जगहों जैसे कालीबंगा, लोथल, चन्हूदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, धौलावीरा जैसे जगहों की खोज हुई, जहां हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। तो दोस्तों, अब बात करें उनके रहन सहन की, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग साज सज्जा पर अधिक ध्यान देते थे। प्रसाधन मंजूषा का मिलना इसका साक्ष्य है। चन्हूदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह विश्व में ज्ञात सभ्यताओं में पहली सभ्यता थी जिसने पहली बार सूती वस्त्रों का उपयोग किया और दूसरे देशों में यह चलन फैलाया। दोस्तों, ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेला करते थे। अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था।
जबकि आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार भी चलन में थे। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतौल प्रणाली, ग्रह, नक्षत्र, मौसम विज्ञान आदि की जानकारी रखा करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास तो नहीं है, लेकिन शासन व्यवस्था में वणिक या व्यापारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुछ का मानना है कि मोहनजोदड़ो का शासन जनतंत्रात्मक रहा होगा। दोस्तों, सैंधव सभ्यता की उन्नति का मुख्य कारण कृषि व व्यापार था। इस काल की अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न प्रकार की दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। दोस्तों, आपको बता दें कि लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन उस समय के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ये इन बंदरगाहों के माध्यम से विदेशों में जाकर व्यापार करते थे। यहाँ माप की दशमलव प्रणाली तथा मापतौल की इकाई 16 का गुणक होती थी। ये यहाँ गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती करते थे। ये तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से परिचित थे। दोस्तों, बात करें इनके धार्मिक जीवन की, तो ये ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष और पशु तीनों रूप में करते थे। भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। ताबीज़ों के आधार पर जादू टोने के प्रचलन और मुहरों पर बलि के दृश्य से बलि प्रथा का अनुमान लगाया जा सकता है। ये लोग मातृदेवी, रुद्रदेव, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि आदि की पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। इसके अलावा यहाँ सुनियोजित सड़क व नाली व्यवस्था थी। पानी की निस्तारीकरण की व्यवस्था उत्तम थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सभी घरों में शौच गृह व स्नान गृह था। बहुत से घरों में कुएं भी थे। विशाल स्नानागार, अन्नागार भी खुदाई से प्राप्त हुए, जो सामूहिक आयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे होंगे। दोस्तों, इस विकसित सभ्यता को पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं रहा होगा। द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व मध्य में यह पूर्ण नष्ट हो गया। अलग अलग विद्वानों के इस पर अलग अलग मत हैं, जैसे बाह्य आर्यों का आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, प्रशासनिक शिथिलता, प्राकृतिक आपदा या महामारी। दोस्तों, प्रत्येक बीता हुआ कल आने वाले कल को सीख देकर जाता है। ऐसे ही सैंधव सभ्यता ने दशमलव पद्धति आधारित मापतौल, नगर नियोजन, सड़कें व नाली व्यवस्था, बहुदेववाद, मातृदेवी पूजन, प्रकृति, शिव, लिंग, योनि की पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक, चक्र, यंत्र मंत्र, आभूषण, बहुफसली कृषि, अग्नि पूजा या यज्ञ, मुहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, आंतरिक व बाह्य व्यापार आदि बहुत से उपयोगी जानकारियाँ हमें दी, जिसने वर्षों तक मानवों का पथ प्रदर्शन किया। पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ। तो दोस्तों, यह थी सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।